चाय का कप लेकर वो गैलरी में आकर बैठ गई और गुजरा हुआ कल उसके आंखों के सामने आने लगा। बेटा, तुम्हें ऐसे नहीं आना चाहिए था। शादी होने के बाद उसे अंत तक निभाना चाहिए था। तुम्हारा नसीब ही खराब है तो कोई क्या करे। अगर माँ बन सकती तो बात ही अलग होती। मैं माँ नहीं बन सकती, इसमें मेरी क्या गलती है। ये सब मेरे हाथों में है क्या? इंसान नहीं हूँ क्या? मेरी कोई फीलिंग्स नहीं है क्या? मिनट मिनट में मेरा अपमान करने वाले, मेरा जीना मुश्किल करने वाले लोगों के साथ मैं ज़िंदगी कैसे बिताऊं। रानी और माँ की ये सब बातें चल रही थीं, तब पापा आ गए और कहने लगे कि बेटा, मैं तो एक कपड़े की दुकान पर काम करता था। अभी उम्र हो गई है तो कोई काम भी नहीं देता है, और तुम्हारा भाई हर्षित तो परदेश में अपनी गृहस्थी में मगन हो गया है। तू कहे तो मैं तुम्हारे ससुराल वालों से बात करूं। बेटा, तुम अपने ससुराल वापस चली जाओ, ऐसा मुझे लगता है। नहीं पापा, कुछ भी हो जाए मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। वहाँ पर मुझे घुटन सी होती है। वहाँ अपमान बेइज्जती से मैं थक चुकी हूँ। शादी के पहले मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी, पर मेरा ग्रेजुएशन होते ही आपने मेरी शादी करवा दी। तभी मैंने आपके दबाव में आकर शादी की, पर अभी जब मुझे आपके सहारे की ज़रूरत है तो आप पीछे हट रहे हो। शादी के बाद लड़की ससुराल में ही शोभा बढ़ाती है। मायके में 4 दिन ही रहना अच्छा लगता है रानी। लोग क्या बोलेंगे। शादी मतलब कोई खेल नहीं है बेटा। पापा गुस्से में ही बोल रहे थे। उस घर वापस जाना अब मुमकिन नहीं पापा। मैं आने के पहले से ही डाइवोर्स पेपर पर सिग्नेचर करके आई थी, क्योंकि उन लोगों को सिर्फ मुझसे बच्चा चाहिए था जो मैं उन्हें नहीं दे सकी। अरे, इतना बड़ा निर्णय लेने से पहले हमें एक बार पूछना तो चाहिए था ना। जन्मदाता हैं हम तुम्हारे। पापा, शादी होने के बाद मैंने आपको और माँ को भी बताया था कि कैसे छल होता है मेरे साथ वहाँ पर। 2 साल में कभी मुझे मेरे मन मुताबिक रहने नहीं दिया गया। जब मेरी रिपोर्ट आई और पता चला कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती, तो इन लोगों ने मुझे अपने असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। कैसे रहूँगी मैं ऐसे वातावरण में? और इन सब से भागकर मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने वालों में से नहीं हूँ। ये देखो बेटा, हर्षित के दिए हुए पैसे से ही मेरा और तुम्हारी माँ का जैसे तैसे खर्चा चलता है। उसमें तुम्हारा खर्चा उठाना थोड़ा सा कठिन होगा। डाइवोर्स पेपर पर साइन करने से पहले इन सब का विचार मैंने किया था। मैं अपने सोने के गहने लेकर आई हूँ और एजुकेशन लोन निकाल कर मैं 6 महीने का एक कोर्स करने वाली हूँ, जिसकी आज मार्केट में बहुत ज़रूरत है। उसके बाद मुझे अच्छी कंपनी में नौकरी मिल सकती है। मैं आपके ऊपर आर्थिक बोझ नहीं डालूंगी पापा। मुझे जीवन जीना है, संघर्ष करूंगी और कमाऊंगी, विश्वास कीजिए मेरा। सब लोग क्या कहेंगे बेटा, क्या जवाब दोगी उन्हें? माँ आंखों का पानी छुपाते हुए बोली। वक्त आए तो सच क्या है बोल देना चाहिए। जब ससुराल में मेरे साथ जानवरों के जैसा बर्ताव हो रहा था, तब कहाँ गए थे ये लोग? बड़ा करो, शादी कर दो, बस इतनी ही जिम्मेदारी समाज के लोग समझते हैं। बेटियों को बड़ा करके पढ़ा लिखा कर खुद के पैरों पर खड़ा करना, ये माता पिता की ही जिम्मेदारी होती है, ताकि आगे जाकर कभी खराब हालात हो तो उसे इस्तेमाल कर सके प्लानिंग के मुताबिक। रानी ने 6 महीने का कोर्स किया और तुरंत उसे एक अच्छी कंपनी में काम मिल गया। वो बहुत खुश थी, सब अच्छा चल रहा था। बीच में छुट्टी लेकर माता पिता को नज़दीक के पर्यटन स्थल पर घुमाने लेकर जाती थी। माता पिता दूसरी शादी की बात छेड़ देते थे। कई बार तो लड़कों को देखने के लिए भी बुलाया करते थे। एक लड़के का तो डाइवोर्स हो चुका था, तब भी उसे स्वीकारने के लिए तैयार था, पर पहली शादी ने ही इतने दुख दिए थे कि दूसरी शादी के लिए उसका मन तैयार नहीं था। ऐसा कितने दिनों तक अकेली रहोगी? जब तक हम दोनों हैं तब तक ठीक है, पर हमारे जाने के बाद तुम्हारा क्या होगा? सोचा क्या अभी कभी तुमने? उम्र भी कितनी बड़ी है तुम्हारी अभी, ऐसा उसके पापा उसे समझा रहे थे। माँ, पापा, आप दोनों मेरी शादी का विचार करना बंद कर दीजिए। आप दोनों को खुश देखकर मैं खुश होती हूँ। मेरे दोस्त सहेलियाँ हैं ना मेरे साथ, क्यों करनी है दूसरी शादी भला? इतना आसान नहीं है बेटा। एक उम्र के बाद अकेलापन खाने के लिए दौड़ता है, माँ बोली। सच हुआ उनका ऐसा बोलना। आगे 2 साल में पहले माँ और 6 महीने में ही पापा का निधन हो गया। रानी अब अकेली हो गई। हर्षित भाई और उसकी पत्नी आए
और साथ में चलो बोलकर औपचारिकता निभाकर चले गए। पर मुझे उनके साथ जाकर बोझ नहीं बनना था। मुसीबत के वक्त मेरे साथ खड़े रहना, इतना बोलकर मैंने उनको विदा कर दिया। ऑफिस का काम और बहुत सारे दोस्त, सभी लोगों की शादी हो गई थी और वो अपने अपने गृहस्थी में मग्न हो गए थे, पर मुझे कोई लक्ष्य मिल नहीं रहा था। छुट्टी के दिन ऐसे ही एक मैगजीन पढ़ते समय उसे सिंगल मॉम पर एक बात पढ़ने के लिए मिली और उसे जीने का उद्देश्य मिल गया। उसने उसी दिन तय किया और एक 10 साल की लड़की को गोद लेने का प्रयास शुरू किया। प्रक्रिया बहुत बड़ी थी, पर कहते हैं ना कि मन में इच्छा हो तो रास्ता मिल जाता है। वो प्रक्रिया पूरी हो गई और आज वही दिन था कि वो उस लड़की को लेने के लिए अनाथ आश्रम जाने वाली थी। उस लड़की को घर लाकर वह माँ नहीं बन सकती, इस सोच पर और उस पर होने वाले सभी आरोपों को मिटा देना चाहती थी। तभी उसने निश्चय किया कि उस लड़की को बहुत पढ़ाऊंगी, खुद के पैरों पर खड़ा करूंगी और फिर शादी करवाऊंगी। दोस्तों, पूरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।